नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल में और एक विशेष एपिसोड कुंडली विश्लेषण का, जो हमारे भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में पहचान रखने वाली, इनका नाम इंदु से लेकर के इंदिरा गांधी और फिर प्रधानमंत्री बनने तक का सफ़र न केवल प्रेरणादायी है बल्कि भारत में महिला सशक्तिकरण के इतिहास का महत्वपूर्ण अध्याय भी है। उन्होंने 1966 से लेकर 1977 तक और फिर वापस 1980 से लेकर के 31 अक्टूबर 1984 को मृत्यु पर्यंत तक देश के प्रधानमंत्री का पदभार संभाला था। जन्म समय पर आकाश में ग्रहों की जो स्थिति होती है, जन्म कुंडली उस स्थिति का एक नक्शा है। जो भी कोई इस संसार में उत्पन्न होता है वह जिस समय उत्पन्न होता है उस समय की प्रकृति के गुण दोषों को लेकर ही उत्पन्न होता है, क्योंकि कोई वस्तु प्रकृति के गुण दोषों से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकती। यद ब्रह्मांडे तत्पिंडे, ये हमारे शास्त्रों में वचन है। श्रीमती इंदिरा गांधी जी की कर्क लगन की कुंडली है, साइड स्क्रीन पर आप कुंडली देख सकते हैं। तो कर्क लगन में जो कारक है वह है चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति। कर्क लगन में अकारक ग्रह हैं बुध, शुक्र और शनि, और कर्क लगन में तटस्थ ग्रह है सूर्य और चंद्रमा, जो कि लग्न के मालिक हैं। उनके मित्र ग्रह हैं सूर्य, मंगल और बृहस्पति, और चंद्रमा के लिए समग्रह हैं बुध, शुक्र और शनि, और चंद्रमा के शत्रु ग्रह हैं राहु और केतु। वहीं कर्क लगन के लिए बाधक राशि है वृषभ राशि, बाधक ग्रह शुक्र और बाधक दशा है शुक्र की। वहीं कर्क लगन के मुख्य ग्रह मंगल, जो कि केंद्र और त्रिकोण के स्वामी है, सबसे ज्यादा प्रबल योग कारक है। अब जो कुंडली में ग्रहों की स्थिति है उनको देखा जाए तो भाग्येश गुरु लाभ भाव में स्थित है शत्रु राशि में, और लाभ भाव से पराक्रम भाव पर शत्रु राशि कन्या पर, संतान भाव पर, पंचम भाव पर, मित्र राशि वृश्चिक पर, और दाम्पत्य सुख भाव अर्थात शत्रु राशि मकर पर है। इस कुंडली में 3 ग्रहों के वो आपसी भाव परिवर्तन हुए हैं। सबसे पहला है वो चंद्रमा शनि के घर में विराजमान है, और शनि चंद्रमा के घर में अर्थात उस राशि में। सूर्य मंगल के घर में है और मंगल सूर्य के घर में। वहीं बृहस्पति और शुक्र के घर में, और शुक्र बृहस्पति के घर में है। धन संपत्ति भाव के स्वामी है सूर्य। सूर्य क्योंकि क्रूर ग्रह अतः पंचम भाव में स्थित होकर के एकादश भाव पर तथा बड़े भाई के कारक बृहस्पति पर दृष्टि है, जो कि बड़े भाई के जीवन के लिए हानिकारक है, अतः इनका बड़ा भाई कोई नहीं रहा। कर्क लगन के स्वामी ग्रह चंद्रमा, लग्नेश चंद्रमा सप्तम भाव में स्थित होकर के लग्न को शनि पर दृष्टि से प्रभावित कर रहे हैं। इसी प्रकार जो चंद्रमा है वो आयु, मान सम्मान, स्वास्थ्य, राशि, सुख दुख आदि की वृद्धि कर रहे हैं। 2 वर्ष की उम्र होते होते लग्नेश चंद्रमा की दशा आरंभ हो गई, और बचपन में ही घर में राजनीतिक हलचल से मन में कुछ करने की ललक पैदा हुई। घर के वातावरण से बहुत कुछ सीखने को मिला, और प्राइमरी एजुकेशन चंद्रमा की दशा तक हो गई थी। कर्क लगन के लिए योग कारक मंगल पंचम और दसम भाव के स्वामी होकर के धन और संपत्ति भाव में स्थित है। यहाँ से मंगल स्वयं अपनी राशि वृश्चिक पंचम भाव पर दृष्टिपात से सूर्य और बुध को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। इस कारण मंत्रणा शक्ति, बुद्धि की ताकत आदि शुभ गुणों की वृद्धि करते हैं। मंगल दुस्साहस, आत्मविश्वास और जोखिम लेने की क्षमता के भी प्रतीक है। जब श्रीमती इंदिरा गांधी मात्र 12 वर्ष की थी तो उन्होंने कुछ बच्चों के साथ में मिलकर अपनी वानर सेना बनाई और उसका नेतृत्व किया। जैसे वानर सेना ने रामायण में भगवान राम की सहायता की, उससे प्रेरित होकर के इंदिरा जी ने भी अपनी वानर सेना बनाई थी। उन्होंने बच्चों के साथ मिलकर भारत की स्वतंत्रता के संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। ब्रिटिश शासन के होते हुए भी ये सब करना एक जोखिम भरा उपक्रम था, लेकिन इंदिरा गांधी स्वतंत्र आंदोलन में भाग लेने से खुश थी। श्रीमती इंदिरा गांधी की शिक्षा, ज़्यादातर शिक्षा मंगल की दशा में हुई, और इसके बाद राहु की दशा में विदेश से भी शिक्षा प्राप्त करने के लिए गई। 28 फरवरी 1936 को मंगल में सूर्य के अंतर्दशा में उनकी माता का देहांत हुआ। उस समय शनि की साढ़े का अंतिम भाग चल रहा था। राहु नीच राशि के होकर के रोग भाव में शुक्र के साथ में स्थित है। यहाँ से राहु कर्म भाव, दसम भाव पर, नाश भाव पर और धन संपत्ति भाव पर दृष्टिपात कर रहे हैं। वहीं कर्क लगन के लिए राहु शत्रु है। राहु की दृष्टि जिस जिस भाव पर पड़ रही है वहाँ वे अपनी छाप छोड़कर के विचारों को प्रभावित कर रहे हैं। राजनीति का कारक राहु को भी माना जाता है, और इसीलिए विपक्ष हमेशा श्रीमती इंदिरा गांधी जी की बुद्धि का लोहा मानते थे। वे हमेशा उनके खिलाफ उठते शत्रुओं को बड़ा होने से पहले ही जड़ से खत्म कर देती थी। अब बात करते हैं उनके अंतर्जातीय विवाह के बारे में।
कर्क लगन में सप्तम भाव में चंद्रमा शनि से दष्ट होने पर अंतरजातीय विवाह योग बनता है। कर्क लगन में चंद्रमा या शुक्र का सप्तमे से संबंध हो, या शुक्र की शनि या राहु से युति हो, और या फिर द्वितीय भाव पर पाप पीड़ित प्रभाव हो, तो अंतरजातीय विवाह के योग बनते हैं। इन्हीं योगों के कारण श्रीमती इंदिरा गांधी जी का अंतरजातीय विवाह श्री फिरोज गांधी से 26 मार्च 1942 राहु में शनि की अंतर्दशा और शनि की प्रत्यंतर दशा में संपन्न हुआ। उनके पुत्र राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त 1944 को हुआ, जब राहु में शनि के अंतर में और गुरु के प्रत्यंतर में पहले पुत्र राजीव गांधी जी का जन्म हुआ। 14 दिसंबर 1946 तब राहु में बुध में अंतर्दशा थी और प्रत्यंतर दशा बृहस्पति की थी, तो दूसरे पुत्र संजय गांधी जी का जन्म हुआ। 1951 से लेकर करके 52 तक राहु में सूर्य चंद्रमा मंगल की अंतर्दशाओं में राजनीतिक जीवन में अपने आप को ढाला, अपने आप को मैच्योर बनाया। 27 मई 1964 को उनके पिताजी जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु के समय राहु में शनि की अंतर्दशा और राहु की प्रत्यंतर दशा थी। तो आप देखिए कि जो कुंडली में मारक बनता है, जो कुंडली में बाधक ग्रह बनता है, जो कुंडली में जो अशुभ ग्रह बनते हैं, अशुभ भाव में स्थित होकर के फल देते हैं, तो उसी के कारण मैंने आपको दशा के क्रम में उनका कुंडली विश्लेषण बता रहा हूँ। जो भी ज्योतिष सीखने के इच्छुक हैं या जो ज्योतिष सीख रहे हैं, उन लोगों के लिए ये कुंडली प्रेरणादायी है कि कोई भी कुंडली का विश्लेषण करने के लिए कैसे विश्लेषण किया जा रहा है, ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बृहस्पति गुरु रोग भाव और भाग्य भाव के स्वामी होकर के लाभ भाव में स्थित है। यहाँ से पराक्रम भाव, संतान भाव और दाम्पत्य सुख भाव पर दृष्टिपात कर रहे हैं। बृहस्पति रोग भाव के स्वामी होने से, 6th हाउस के स्वामी होने से दूषित है, लेकिन भाग्यश होने से शुभ फल भी देंगे। 1959 में बृहस्पति में शनि की अंतर्दशा में कांग्रेस पार्टी का उनको प्रेसिडेंट चुना गया। 8 सितंबर 1960 को बृहस्पति में बुध की अंतर्दशा और मंगल की प्रत्यंतर दशा में उनके पति का श्री फिरोज गांधी जी का देहांत हो गया। 9 जून 1964 बृहस्पति में शुक्र की अंतर्दशा में गुरु की प्रत्यंतर दशा थी। तब 24 जनवरी 1966 बृहस्पति में सूर्य की अंतर्दशा से केतु की प्रत्यंतर दशा तक वे सूचना और प्रसारण मंत्री बनी रही। 27 मई 1964 को बृहस्पति में शुक्र की अंतर्दशा और गुरु की प्रत्यंतर दशा में उनके पिताजी की मृत्यु हुई। तो आइए अब बात करते हैं भारत पाकिस्तान युद्ध की, जो 1971 में हुआ था, और इसमें इंदिरा गांधी जी की भूमिका क्या थी। शनि सप्तमेश अष्टमेश होकर के प्रबल मारक है और प्रबल मारक होकर के लग्न में स्थित है। यहाँ से शनि के पराक्रम भाव, दाम्पत्य सुख भाव और दशम भाव कर्म भाव पर दृष्टि है। कर्क लगन के लिए शनि प्रबल कष्टदायक माना जाता है, या ये बोल सकते हैं मारक माना जाता है। 3 दिसंबर से 16 दिसंबर 1971 तक भारत पाकिस्तान युद्ध चला, और उस समय शनि में शनि की अंतर्दशा और केतु की प्रत्यंतर दशा थी। भारत में पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण हुआ। भारत में पहला भूमिगत परमाणु जो परीक्षण 18 मई 1974 को शनि में बुध में केतु के प्रत्यंतर दशा में हुआ, और देश को परमाणु युग में 18 मई 1974 में भारत के पहले भूमिगत विस्फोट के साथ में उन्होंने इसका नेतृत्व किया। आइए अब बात करते हैं श्रीमती इंदिरा गांधी जी के जीवन का सबसे बड़ा आपातकाल लागू करना। 25 जून 1975 को शनि में बुध में राहु की प्रत्यंतर दशा में आपातकाल लगाया था, और 21 मार्च 1977 शनि में केतु की अंतर्दशा और बृहस्पति की प्रत्यंतर दशा तक आपातकाल लगा रहा। 16 से 20 मार्च 1977 के बीच में लोकसभा चुनाव हुए, और शनि में केतु की अंतर्दशा और गुरु की प्रत्यंतर दशा में लोकसभा चुनाव हुए, और इंदिरा जी वो चुनाव हार गई। सिर्फ 153 सीटें ही आई। फिर 14 जनवरी 1980 को श्रीमती इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री पद के रूप में शपथ ग्रहण की, जब शनि में शुक्र की अंतर्दशा और शनि का ही प्रत्यंतर था। 23 जून 1980 पुत्र संजय गांधी की सिर्फ 33 वर्ष की उम्र में अपना प्लेन चलाते हुए प्लेन क्रैश में उनकी मृत्यु हुई। तब शनि में शुक्र की अंतर्दशा और बुध की प्रत्यंतर दशा थी। 31 अक्टूबर 1984 को शनि में राहु की अंतर्दशा और राहु की ही प्रत्यंतर दशा में उनकी हत्या हुई। तो अब बात करते हैं बुध की। बुध नाश भाव और तृतीय पराक्रम भाव के स्वामी होकर के वृश्चिक राशि पंचम भाव में स्थित है। पंचम भाव में सूर्य और बुध की युति होने से बुधादित्य योग बना हुआ है। सूर्य बुध और मंगल गुरु दोनों की दृष्टि है। कर्क लगन के लिए बुध मारक है, दुखदायक है, क्योंकि वो 2 मारक भावों के स्वामी भी है। ज्योतिष शास्त्र में
छठे भाव को रोग, शत्रु, दुर्घटना, संघर्ष, घात, घाव के रूप में देखा जाता है। ये तीनों महाशक्तिशाली व्यक्तित्व अपने भाग्य में लिखे हुए छठे भाव की दुर्दशा को नहीं बदल पाए और अंत में प्रारब्ध के आगे घुटने टेकने ही पड़े। मृत्यु के समय जो वर्तमान दशा थी शनि, उसमें राहु में राहु का प्रत्यंतर, महादशा शनि की जो अष्टमें मृत्यु भाव के स्वामी है, अंतर्दशा राहु की जो जन्म कुंडली के छठे भाव में है और प्रत्यंतर भी राहु का और सूक्ष्म अंतर शुक्र का था, वो भी छठे भाव में राहु के साथ में स्थित है। तो आइए अब बात करते हैं केतु की। केतु नाश भाव में नीच राशि को होकर स्थित है और केतु की दृष्टि सुख भाव, रोग भाव और अष्टम भाव पर है। शुक्र की बात करें तो शुक्र लाभ भाव और सुख भाव दोनों भावों के स्वामी होकर के रोग भाव में स्थित है। शुक्र केंद्र और लाभ भाव के स्वामी होने से पीड़ित है। तो इस प्रकार से हमने श्रीमती इंदिरा गांधी की कुंडली से जानने का प्रयास किया कि किस प्रकार से दशाएं उनके जीवन को प्रभावित कर सकती है और उनके साथ में जो जो हुआ उस समय दशा कौन सी थी, क्योंकि आपकी कुंडली का जो प्रेडिक्शन है, जो आपका भाग्य है, जो आपकी किस्मत का लेखा जोखा है, वो जब उस ग्रह की दशा आएगी तो उसका फल मिलेगा। हमेशा राजयोगों का फल नहीं मिलता है, या ये बोला जा सकता है जो ग्रह आपकी कुंडली में जिस भाव के लिए जिम्मेदार है वो उसका फल जब उसकी दशा आएगी या उसका गोचर आएगा उस समय ही मिल सकता है। तो इसलिए गोचर भी 50% असर करता है, 50% असर करता है आपकी दशाएं। तो आपको कौन सी दशा चल रही है, अंतर्दशा कौन सी चल रही है, प्रत्यंतर कौन सी चल रही है, जो भी अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं दशाओं के संदर्भ में, या उनको विशेष कार्य करना है, या फिर जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तो अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहिए, समय समय पर करवाना चाहिए। व्यक्ति चाहे राजा हो या रंग हो, जो उसके जीवन में किस्मत का लेखा जोखा है, उसके जीवन में उसकी कुंडली के अनुसार जो उसको फल मिलने वाला है वो फल मिल कर के रहता है। आप सिर्फ उसे टाल सकते हैं, आप उसको बदल नहीं सकते, आप उसको सिर्फ गौण नहीं कर सकते कि ये फल मुझे दुखदायी जो स्थिति है वो मुझे कभी भोगनी नहीं पड़ेगी, ऐसा नहीं होने वाला है। तो आप में से जो भी दर्शक अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, या वो चाहते हैं कि उनके जीवन में क्या होने वाला है उसका उनको पहले पता चल जाए, या उन्हें जीवन में कितना संघर्ष देखना है, उनकी कुंडली में कौन से राजयोग है, कौन से मारक ग्रह हैं, या कौन से मित्र ग्रह हैं जिनकी दशा में उसको शुभ फल मिल सकता है, तो उसके लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। आप कोई भी कंट्री में रहते हो, कोई भी शहर में रहते हो, आप अपने घर बैठे हुए, घर की चार दीवारी में बैठे हुए अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। जो भी पूछना चाहें वो पूछ सकते हैं, जो डिस्कस करना चाहें वो डिस्कस कर सकते हैं, और जो भी उपाय होंगे वो भी आपको लिखित रूप में मिलेंगे, चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से मिले या ईमेल के माध्यम से मिले। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करें। धन्यवाद।